जय श्री सीताराम। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक रोचक कहानी होने के साथ साथ आपके घर में धन के भंडारे भर देगी। अगर बहुत समय से आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो हमारा विश्वास है कि आप ये सीता माता की कहानी अवश्य ही श्रवण कीजिए। सीता माता की नित्य नेम की कथा। इस कथा को मात्र सुनने और पढ़ने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माँ की कृपा से आपके घर में धन के भंडारे भरेंगे। यह बहुत ही रोचक कथा है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कथा को। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है। यहाँ नित्यनेम का मतलब है नित्य नियम। कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने के लिए देरी हो जाएगी और इस पर मेरी सास मुझ पर गुस्सा करेगी। और उस कहानी को उसने नहीं सुना और वह चली गई। जैसे ही भी वो घर पर गई, उसकी जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास बहू की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। तो वह बुढ़िया बोली, एक बार नहीं 100 बार सुनूंगी और 4 बार सुनूंगी, आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए। तब माता सीता ने कहानी सुनाते हुए कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलना मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सांवरे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी, अब मैं उस दोष को उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री आखिर कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। उनकी इस कथा को जो कोई सुनता है उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने फिर से कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी सुनाई, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नाम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलना मोठो राम, शाल दुशाला पोषो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। कहानी सुनकर बहू बोली कि
कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से हमारे घर में धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब वो बुढ़िया कहती है ठीक है सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम लाए आओ राम बैठो राम। और इस प्रकार वह पूरी कहानी सुना देती है। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडारे भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के और कहने वाले के घर में भी अन्न धन के भंडारे भरना। हे माता, आज जो मेरी इस कथा को सुन रहा है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोलिए सीता राम की जय।